ये हमारा थर्ड चैप्टर है जिसका नाम है इंटरनेट प्रोटोकॉल। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि नेटवर्क प्रोटोकॉल क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं और इन प्रोटोकॉल्स का क्या क्या यूज किया जाता है। ये सारी चीज़ हम इस चैप्टर में सीखेंगे और ये नेटवर्क के लिए बेहद इम्पोर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि हमारा जो नेटवर्क है उसमें कोई भी टास्क होता है, कोई भी कम्युनिकेशन होता है तो विदाउट प्रोटोकॉल के माध्यम से नहीं हो सकता। क्लियर? तो बिना प्रोटोकॉल से नहीं हो सकता, तो हमें प्रोटोकॉल की जानकारी मालूम होनी चाहिए कि प्रोटोकॉल का यूज़ किस तरीके से हमारे नेटवर्क में होता है, या जो कौन सा प्रोटोकॉल होता है उसका किस सिचुएशन में उसका यूज़ किया जाता है। ये सारी चीज़ आज हम सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रोटोकॉल के बारे में। और सबसे पहले हमारे सामने है डेफिनेशन कि प्रोटोकॉल की डेफिनेशन क्या होती है। तो हम देख लेते हैं, वैसे हम पहले भी सीख चुके हैं कि प्रोटोकॉल की डेफिनेशन क्या होती है और मैंने आपको तब शॉर्ट में बताया था। अब हम डीपली सीखेंगे कि प्रोटोकॉल क्या होता है। चलिए इसकी डेफिनेशन देखते हैं हम। तो प्रोटोकॉल क्या होता है? ए नेटवर्क प्रोटोकॉल इज अ सेट ऑफ रूल्स that two or more machines on a network follow for communication among network devices। जो हमारा नेटवर्क प्रोटोकॉल होता है वो सेट ऑफ रूल्स मीन्स जो हमारे रूल्स होते हैं उसका एक सेट होता है, और सेट को हम समुच्चय बोलते हैं हिंदी में, या समूह भी बोल सकते हो आप। तो क्या होता है, नेटवर्क पर कुछ रूल्स का एक सेट होता है जिसे हम प्रोटोकॉल कहते हैं, और यह प्रोटोकॉल दो या दो से ज़्यादा नेटवर्क पर मशीनों को कम्युनिकेशन करने के लिए फॉलो करता है। मीन्स उन पर किस प्रकार कम्युनिकेशन किया जाएगा, उन मशीनों में आपस में किस प्रकार नेटवर्क पर कम्युनिकेशन करेंगे, ये सारी चीज़ इन रूल्स के माध्यम से डिफाइन किया जाता है। और इन रूल्स को ही हम क्या कहते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। दे आर स्टैंडर्ड दैट अलाउ कंप्यूटर्स टू कम्युनिकेट। और यह एक प्रकार का स्टैंडर्ड होता है जो कंप्यूटरों के बीच में कम्युनिकेशन को अलाउ करता है। A protocol defines how computer identify one another on a network. From that the data should take in transit, and how this information is processed once it reach its final destination। तो इसमें क्या कहा गया है कि जो हमारा प्रोटोकॉल होता है वह ये डिफाइन करता है कि हमारे कंप्यूटर की आइडेंटिटी क्या होगी, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के लिए आइडेंटिटी क्या होगी, और जब उनमें डेटा का ट्रांसमिट किया जाएगा तो वो अपने फाइनल डेस्टिनेशन तक किस तरीके से पहुंचेंगे, वह डेटा को किस तरीके से प्रोसेस करेंगे, वह डेटा को किस तरीके से ले जाएंगे, ये सारी चीज़ों को डिफाइन करने वाला कौन होता है? प्रोटोकॉल होता है। ए प्रोटोकॉल इज नीडेड एवरी टाइम। हमें प्रोटोकॉल की प्रत्येक टाइम आवश्यकता होती है, क्योंकि कंप्यूटर पे कोई भी काम होता है, अगर आप नेटवर्क चला रहे हो, आप इंटरनेट चला रहे हो और एक से ज़्यादा कंप्यूटर कनेक्टेड हैं तो हमें एक प्रोटोकॉल की आवश्यकता होती है, क्योंकि बिना प्रोटोकॉल के हम कोई भी इंफॉर्मेशन या डेटा शेयर नहीं कर पाएंगे, मींस ट्रांसमिट नहीं कर पाएंगे। और जब ट्रांसमिट नहीं होगी तो हम कोई भी कम्युनिकेशन नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमें प्रत्येक टाइम एवरी टाइम एक प्रोटोकॉल की हमें आवश्यकता होती है। We want to perform any task on a network,
It may be transferring data or taking a printout on a network printer or accessing the central database. इस प्रकार के नेटवर्क को हम किसी भी प्रोटोकॉल से डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं एंड उस डेटा का प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। किसके माध्यम से? नेटवर्क प्रिंटर के माध्यम से, या हम किसी भी सेंट्रल डेटाबेस से डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। मीन्स यहाँ पर प्रोटोकॉल का एक मेन सारांश निकल के आया कि कंप्यूटर में हम नेट के माध्यम से कोई भी टास्क करते हैं, चाहे वो प्रिंट आउट हो, चाहे एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर सेंड करना हो, चाहे एक मशीन से दूसरे मशीन से कम्युनिकेट करना हो। मीन्स नेटवर्क पर जितने भी आप कंप्यूटरों से कम्युनिकेशन करते हैं या उसमें कोई भी टास्क करते हैं या डेटा को फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचाने का काम करते हैं, तो वो सभी काम किसके माध्यम से किया जाता है? प्रोटोकॉल के माध्यम से किया जाता है। मीन्स नेटवर्क प्रोटोकॉल के माध्यम से किया जाता है। इज दैट क्लियर? प्रोटोकॉल क्या होता है, समझ में आ गया आपके? चलिए अब इसके देखते हैं हम टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल कौन कौन से टाइप्स होते हैं। और यहाँ पर भी मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा कि प्रोटोकॉल के जितने भी शॉर्टकट होते हैं आपको उन सब के फुल फॉर्म याद होने चाहिए, क्योंकि मोस्टली सबसे ज़्यादा वो 1 नंबर में वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में आपसे इनके फुल फॉर्म पूछ लेगा कि इनके फुल फॉर्म क्या होते हैं, या फिर ये पूछ लेगा कि इनका यूज़ क्या होता है। तो इनके जो फुल फॉर्म होते हैं वहीं से इनका हमें यूज़ का भी पता चल जाता है, जिससे हम आसानी से अपने आंसर टिक कर सकते हैं। क्लियर? चलिए पहला हमारे सामने है टीसीपी, और टीसीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ये हमारा टीसीपी का फुल फॉर्म होता है, और यह एक बहुत ही मेन प्रोटोकॉल होता है इसके लिए। अभी हम आगे इसमें डिटेल्स में डिस्क्राइब करेंगे तब देखेंगे, ठीक है। सेकंड नंबर का आता है हमारा आईपी, और आईपी की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। और थर्ड नंबर पर आता है हमारा एफटीपी, जिसकी फुल फॉर्म होती है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। और फोर्थ नंबर पे आता है एचटीटीपी, जिसकी फुल फॉर्म्स होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। और फिफ्थ नंबर पे आता है पीओपी। पीओपी की फुल फॉर्म होती है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। क्या होती है इसकी फुल फॉर्म? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। तो ये हमारे 5 प्रोटोकॉल्स थे, और भी नीचे दिए हुए उनको भी हम देख लेते हैं। आप इन सभी फुल फॉर्म की, आप सभी इन प्रोटोकॉल्स की फुल फॉर्म बहुत ही अच्छे से कर लेना, क्योंकि तभी आप क्वेश्चन बना पाएंगे। चलिए आगे हम देखते हैं 6 नंबर पे आता है हमारा एसएमटीपी, और एसएमटीपी की फुल फॉर्म होती है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। और 7 नंबर पे आता है हमारा टेलनेट। टेलनेट भी क्या होता है? एक प्रोटोकॉल होता है, जो मैं आपको बताऊंगा कि इसका यूज टेली कम्युनिकेशन में किस प्रकार किया जाता है। क्लियर? चलिए 8 नंबर पर आता है सिप एसआईपी। इसकी फुल फॉर्म होती है सेशन इनिशिएशन प्रोटोकॉल। और नेक्स्ट नंबर आता है हमारा आरटीपी। आरटीपी की फुल फॉर्म होती है रियल टाइम प्रोटोकॉल। और नेक्स्ट आता है 10 नंबर का आईआरसी। इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेट रिले चैट। क्लियर? और 11 नंबर पे आता है वीओआईपी। इसकी फुल फॉर्म होती है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल्स। और लास्ट हमारा आता है 12 नंबर का ट्रिपल पी, और इसकी फुल फॉर्म होती है पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। मींस ये 12 प्रोटोकॉल्स हैं जो हमें अपने इस चैप्टर में कवर करने हैं। इन प्रोटोकॉल को आप बहुत अच्छे से कर लेना, तो ये प्रोटोकॉल आपके कंपटीशन में, क्लास में
हर जगह आपके लिए ये इम्पोर्टेंट का काम करेंगे और आपको ये अच्छे से आने चाहिए, क्योंकि कंप्यूटर अगर आप सीख रहे हैं तो आपको वो चीज़ आनी चाहिए। प्रैक्टिकल नहीं होता इनका, तो हमें इतना पता होना चाहिए कि इनका यूज़ क्या होता है और कहाँ पर यूज़ ये किए जाते हैं। क्लियर? चलिए, अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, फिर हम आगे स्टार्ट कर रहे हैं। इन सभी प्रोटोकॉल को एक एक से डिस्क्राइब कर रहे हैं। और पहला हमारे सामने प्रोटोकॉल आता है टीसीपी। क्या प्रोटोकॉल आता है? टीसीपी। और इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। जो हमारा टीसीपी प्रोटोकॉल है वो हमारे पूरे नेटवर्क के लिए एक मेन प्रोटोकॉल होता है। मींस पूरे कंप्यूटर में अगर सबसे स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल की बात करेंगे हम, तो उसे हम आंसर टिक करेंगे ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल्स की। इज दैट क्लियर? चलिए इसको देखते हैं। द ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इज वन ऑफ द कोर प्रोटोकॉल्स ऑफ द इंटरनेट प्रोटोकॉल्स सूट। जो हमारा इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट होता है, मींस टीसीपी ऑब्लिक आईपी, उसमें से टीसीपी एक कोर प्रोटोकॉल्स होता है, मींस एक मेन अपर प्रोटोकॉल होता है। उसके बाद हमारा आईपी प्रोटोकॉल्स आता है। चलिए, इट इज रिलायबल स्ट्रीम डिलीवर सर्विस दैट गारंटीज डिलीवर of a data stream sent from one host to another without duplication of losing data। आप इस वाले पॉइंट को यहाँ से बहुत अच्छे से देख लेना, क्योंकि आपके कुछ यहीं से कई सारे क्वेश्चन बनेंगे। और मेन पूरे प्रोटोकॉल का हमारा जो मीन्स है वो इसी लाइन के अकॉर्डिंग बनेगा। तो आप देखना, इट इज़ रिलायबल स्ट्रीम। रिलायबल मीन्स होता है एक विश्वसनीय, एक ऐसी लिंक जिस पर हम कह सकते हैं कि इसमें हमारा डाटा कभी लॉस नहीं होता। तो इट इज़ अ रिलायबल स्ट्रीम डिलीवर सर्विस द गारंटीज डिलीवर ऑफ ए डेटा स्ट्रीम सेंट फ्रॉम वन होस्ट टू अनदर विदाउट डुप्लीकेशन एंड लॉसिंग डाटा। एक इस प्रकार की स्ट्रीम बनाता है जो डाटा को एक होस्ट कंप्यूटर से अनदर होस्ट कंप्यूटर पर भेजती है, वो भी विदाउट डुप्लीकेशन के और विदाउट लॉसिंग डाटा के। मींस इसमें जब हमारा जो डेटा भेजा जाता है उसके ट्रांसमिशन की गारंटी होती है, क्योंकि ये डाटा को भेजने से पहले उनके बीच में कनेक्शन चेक करता है। क्लियर? तो इस प्रकार का जो प्रोटोकॉल होता है वो हमारा रिलायबल प्रोटोकॉल होता है। उसमें डेटा के भेजने की गारंटी होती है कि वन होस्ट टू अनदर होस्ट डेटा 100% ट्रांसफर होगा, वो भी इसमें विदाउट डुप्लीकेशन के और लॉसिंग डेटा के। नेक्स्ट आता है टीसीपी इज अ कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल। आपके लिए ये पॉइंट भी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि टीसीपी इज अ कनेक्शन ओरिएंटेड ट्रांसफर प्रोटोकॉल। मींस जो हमारा टीसीपी होता है उसमें कनेक्शन ओरिएंटेड होता है। मींस उसमें कनेक्शन हमेशा स्थापित होता है तभी आगे प्रोसेसिंग होती है। अगर हमारी ओरिएंटेड कनेक्शन नहीं होगा तो वह डेटा को नहीं भेजेगा, तो वह डेटा को ट्रांसमिशन नहीं करेगा। क्लियर? चलिए आगे हम देखते हैं। कनेक्शन ओरिएंटेड ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल्स प्रोवाइड रिलायबल ट्रांसपोर्ट। मींस जो हमारा टीसीपी होता है वह कनेक्शन ओरिएंटेड ट्रांसपोर्ट में वो हमेशा एक ऐसा प्रोटोकॉल प्रोवाइड कराता है जो डेटा ट्रांसफ़र के लिए कैसा होता है? रिलायबल होता है। मींस इसमें जो डेटा ट्रांसफ़र किया जाता है, जो डेटा का ट्रांसमिशन किया जाता है, वह एक रिलायबल होता है। In that if a segment is dropped, the sender can detect the drop and retransmit that dropped segment. Specifically, a receiver acknowledges
segments that it receives. Based on those acknowledgements, a sender can determine which segment were successfully received, and TCP operates at the transport layer of the OSI model. मीन्स इसमें ये कहा गया है कि जो हमारा TCP मॉडल होता है उसमें डेटा को सेंडर से रिसीवर भेजने के लिए ड्रॉप्ड किया जाता है, और जब सेंडर से रिसीवर के लिए भेज दिया जाता है तो उसे क्या करता है, रिसीवर उसको ऑटोमेटिक अपने इसमें डेटा को ले एक्सेप्ट कर लेता है। इसी प्रकार जब रिसीवर से वापस कर दिया जाता है तो सेंडर भी उस डेटा सिग्नल्स को डिटेक्ट कर सकता है और बाद में वो उसका रिप्लाई कर सकता है। और जब तक ये प्रक्रिया सेगमेंट की चलती है तब तक हमारा जो डेटा सेंडर के द्वारा ट्रांसमिट किया गया था वो रिसीवर के द्वारा सक्सेसफुली रिसीव नहीं कर लिया जाता। तो क्या होता है, जब हमारे सेंडर के द्वारा जो सेगमेंट होते हैं उनको ड्रॉप किया जाता है रिसीवर के लिए और रिसीवर उनको सक्सेसफुल रिसीव नहीं कर लेता, तब तक ये एक सेंडर चलता रहता है, वो भी डिटरमाइन। मीन्स दोनों के बीच में निश्चित ही डेटा का ट्रांसमिशन होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट था हमारा TCP ऑपरेट एट ट्रांसपोर्ट लेयर ऑफ OSI मॉडल। जो हमारा TCP होता है वो हमारा हमेशा OSI मॉडल की कौन सी लेयर पे काम करता है, ट्रांसपोर्ट लेयर पे काम करता है। आप इस पॉइंट को याद कर लेना, बहुत ही अच्छा पॉइंट है कि OSI जो मॉडल्स होता है वो हमारी कौन सी लेयर पे काम करता है, OSI की ट्रांसपोर्ट लेयर पर काम करता है। चलिए आप फुल फॉर्म बताइए OSI की जल्दी से, फिर हम नेक्स्ट प्रोटोकॉल स्टार्ट कर रहे हैं IP। और उससे पहले आप मुझे कमेंट करके बताइए कि OSI की फुल फॉर्म क्या होती है। चलिए जल्दी से कमेंट करके बताइए आप। जल्दी से कमेंट करें, आपके पास मात्र 10 सेकंड हैं। चलिए बहुत बढ़िया। क्या फुल फॉर्म होती है इसकी, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। बहुत बढ़िया, आप ऐसे स्टडी करते रहें। चलिए अब हम आगे देखते हैं और सेकंड हमारा जो प्रोटोकॉल है उसको हम देखते हैं। क्या नाम है उस प्रोटोकॉल का, IP एड्रेस। IP एड्रेस के बारे में जानते हैं कि IP एड्रेस क्या होता है। चलिए अब हम देखने वाले IP एड्रेस। तो IP एड्रेस की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। ये आगे पीछे कर दिया है, तो आप इसको इंटरनेट एड्रेस प्रोटोकॉल भी बोल सकते हैं या इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस भी कह सकते हैं। लेकिन जब अगर इसकी फुल फॉर्म की बात आएगी तो आप सही आंसर टिक करोगे, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। इज दैट क्लियर। चलिए, इंटरनेट प्रोटोकॉल इज ए एड्रेसिंग प्रोटोकॉल। जो हमारा इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है वो एक एड्रेसिंग प्रोटोकॉल होता है। मीन्स किसी के भी एड्रेस को बताने का काम करता है। मीन्स एक ऐसा प्रोटोकॉल जो किसी भी डिवाइस या कंप्यूटर के एड्रेस को डिफाइन करता है, वो हमारा IP एड्रेस या इंटरनेट एड्रेस प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस कहलाता है। क्लियर। चलिए, दैट आइडेंटिफाई ए कंप्यूटर ऑन ए नेटवर्क यूजिंग TCP/IP। तो ये क्या काम करता है, हमारे नेटवर्क में कंप्यूटर के एड्रेस को डिफाइन करता है। किसके माध्यम से, TCP/IP के माध्यम से। IP एड्रेस ऑफ ए पैकेट। जो हमारा IP एड्रेस होता है वो एक पैकेट हो सकता है, पैकेट का एड्रेस हो सकता है या रूट का एड्रेस हो सकता है। देन थ्रू डिफरेंट नोड्स एंड नेटवर्क्स until
इट रीच इट फाइनल। तो ये क्या काम करता है, ये हमारे किसी पैकेट का एड्रेस हो सकता है, किसी भी रूट का एड्रेस हो सकता है, जिसके थ्रू हमारे डिफरेंट नोड्स या नेटवर्क पर डेटा पैकेट्स को फाइनली पहुंचाया जाता है एंड डेस्टिनेशन तक। जो हमारा डेटा जाता है वो कहाँ पर पहुंचता है, डेस्टिनेशन तक। TCP/IP is perhaps the most used standard protocol for connecting computer networking device। आपको इसमें ये वाला पॉइंट याद रखना है कि ये हमारा जो TCP होता है वह एक मोस्ट यूज स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होता है, किसके लिए, फॉर कनेक्टिंग कंप्यूटर नेटवर्किंग के लिए। मीन्स नेटवर्किंग पर जो कंप्यूटर होते हैं उनको कनेक्ट करने के लिए यह एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होता है। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। एन आईपी एड्रेस कंटेंट सीरीज ऑफ 4 नंबर यूनिक टू द कंप्यूटर कंसर्न। फॉर एग्जाम्पल ये दिया है आपको 192.190.101.001। दिस एड्रेस इज यूजली सप्लाइड बाई ए ISP। ISP की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। मीन्स ये एक हमेशा यूजली प्रोटोकॉल होता है जो ISP के द्वारा दिया जाता है, और इसमें कितने नंबर ब्लॉक होते हैं, यूनिक 4 होते हैं। मीन्स 1 2 3 4 कितने होते हैं, 4 होते हैं। क्लियर। कितनी डॉट डिवाइडेड रहती हैं, 1 2 3। मीन्स इसमें 4 ब्लॉक होते हैं। वो 4 ब्लॉक कितनी डॉट्स के द्वारा डिवाइड रहते हैं, 3 डॉट्स के द्वारा डिवाइड रहते हैं। क्लियर। चलिए अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट प्रोटोकॉल। ये प्रोटोकॉल आपके समझ में आ गया होगा, और उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि जो आपके समझ में नहीं आया हो, लेकिन बहुत सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट आ रहे हैं, आप उनको भी याद करते चलें और समझते भी चलें। क्लियर। चलिए 3rd नंबर का हमारा प्रोटोकॉल आता है TCP/IP प्रोटोकॉल। और जो हमारा TCP/IP प्रोटोकॉल होता है वो क्या, उसकी फुल फॉर्म क्या होती है, सबसे पहले तो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। मीन्स ये फाइलों को ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसकी फुल फॉर्म क्या होगी, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। चलिए फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इज ए स्टैंडर्ड नेटवर्क प्रोटोकॉल। जो हमारा FTP प्रोटोकॉल होता है वो भी हमारे नेटवर्क प्रोटोकॉल के लिए एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होता है, लेकिन इसका यूज़ ट्रांसफ़र फाइल फ्रॉम वन होस्ट टू अनदर होस्ट ओवर ए TCP बेस्ड ऑन नेटवर्क। मीन्स एक ऐसा नेटवर्क जो TCP पर आधारित होता है, एक ऐसा नेटवर्क जो TCP प्रोटोकॉल पर काम करता है, उसमें ये एक होस्ट कंप्यूटर से दूसरे होस्ट कंप्यूटर पर फाइल को ट्रांसफ़र करने के लिए यूज किया जाता है। मीन्स फाइलों को ट्रांसफ़र करने के लिए एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल कौन सा होता है हमारा, FTP। कौन सा होता है, FTP, जिसकी फुल फॉर्म होती है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। और इसमें मैं आपको एक छोटी सी जानकारी और दे देता हूँ कि जितने भी हमारे प्रोटोकॉल्स होते हैं वे सभी प्रोटोकॉल्स TCP प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हैं। मीन्स TCP प्रोटोकॉल के बिना कोई भी प्रोटोकॉल काम नहीं कर सकता, क्योंकि TCP एक नेटवर्क प्रोटोकॉल होता है जिस पर ये सारे प्रोटोकॉल रन होते हैं। मीन्स उसके माध्यम से काम करते हैं। सच एज द इंटरनेट, जैसे हमारा इंटरनेट चलता है तो इंटरनेट में हम कोई भी फाइल ट्रांसफ़र करते हैं, तो जब उसमें कोई फाइल ट्रांसफ़र करते हैं तो उसमें कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ किया जाता है, हमारा कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ किया जाएगा, FTP। चलिए आगे देखते हैं।
FTP is built on client server architecture। जो हमारा FTP होता है वो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर के मॉडल पर काम करता है और उसी के लिए यह बनाया गया है। और यहाँ पर आप एक चीज़ और याद रखें कि जो हम नेटवर्क चलाते हैं, जो हम इंटरनेट यूज करते हैं, वे सभी जो हमारी वर्किंग एरिया रहती है या सभी प्रोटोकॉल्स होते हैं या हम कोई भी साइट यूज़ करते हैं, मीन्स हमारा पूरा नेटवर्क या इंटरनेट क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पर काम करता है। मीन्स सर्वर को एक्सेस करने के लिए पहले क्लाइंट होना चाहिए और फिर क्लाइंट के बाद सर्वर होना चाहिए। तो जब हमारा क्लाइंट और सर्वर दोनों को मिलाकर एक लेआउट बनता है जिसे हम क्या कहते हैं, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। क्लियर? एंड uses separate control and data connection between client and server। इस प्रकार का एक सेपरेट कंट्रोल होता है और इसमें डेटा कनेक्शन क्लाइंट और सर्वर के बीच में होता है। ऑथेंटिकेशन इज अकम्प्लाइज्ड थ्रू द यूज ऑफ ए क्लियर टेक्स्ट साइन इन प्रोटोकॉल एंड इज नॉट कंसिडर्ड टू बी सिक्योर। इट वर्क्स एट द एप्लीकेशन लेयर। और यहाँ पर आप एक चीज़ और ध्यान रखना कि जो हमारा FTP प्रोटोकॉल होता है वो हमारी OSI मॉडल की, किसकी, OSI मॉडल्स की एप्लीकेशन लेयर पर काम करता है। ठीक है? और क्लियर टेक्स्ट साइन इन प्रोटोकॉल एंड इज नॉट कंसिडर्ड टू बी सिक्योर। और इस प्रकार का प्रोटोकॉल ज़्यादा सिक्योर नहीं होता है, इसलिए हमें हमेशा कोई भी टेक्स्ट भेजनी है तो साइन इन करके ही भेजनी चाहिए। चलिए, FTP प्रोवाइड्स फॉर अपलोडिंग एंड डाउनलोडिंग फाइल्स फ्रॉम ए रिमोट होस्ट रनिंग FTP सर्वर सॉफ्टवेयर। मीन्स इसमें अगर हमें किसी भी रिमोट होस्ट कंप्यूटर से कोई भी फाइल डाउनलोड करनी है, कोई भी फाइल अपलोड करनी है, तो उस चीज़ के लिए, मीन्स उस प्रोसेस के लिए, डाउनलोड के लिए, अपलोड के लिए हम FTP सर्वर सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। अगर आप कोई भी रिमोट होस्ट कंप्यूटर को ऑपरेट कर रहे हो, अगर आपको उस पर कोई फाइल अपलोड करनी है या आपको उससे कोई फाइल डाउनलोड करनी है, तब आप कौन से सर्वर का यूज करेंगे? उस सर्वर का नाम है FTP सर्वर का आप यूज करेंगे। As well as uploading and downloading files, FTP enables you to view the contents of a folders on a FTP server, rename, delete files and read directories if you have the necessary permission। अगर आप FTP से आप कोई भी डाउनलोडिंग कर रहे हो फाइल या अपलोडिंग कर रहे हो, तो ये आपको कुछ फीचर्स प्रोवाइड कराता है, जैसे उसके कंटेंट्स देखना, किस तरीके कंटेंट्स होते हैं, या FTP सर्वर के माध्यम से उसको रिनेम करना या डिलीट करना, ये सभी प्रकार की डायरेक्टरीज को वो आपके लिए प्रोवाइड कराता है इफ़ यू हैव द नेसेसरी परमिशन। यदि आप एक नेसेसरी परमिशन रखते हैं तो चलिए, हमारा FTP प्रोटोकॉल भी फिनिश होता है और वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रोटोकॉल्स था जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ सीख ली। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट प्रोटोकॉल जिसका नाम है HTTP। क्या नाम है इसका? HTTP। और इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। क्या फुल फॉर्म होती है इसकी? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये भी हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोटोकॉल्स होता है। क्यों होता है? क्योंकि जब हम इंटरनेट चलाते हैं, मीन्स इंटरनेट को ऑपरेट करते हैं, तब हमें कोई भी अगर डेटा एक्सेस करना है तो इसी प्रोटोकॉल के माध्यम से करते हैं। इस प्रोटोकॉल को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, जैसे हम गूगल चला रहे हैं
गूगल पर आप इस सर्च बॉक्स में कोई भी चीज़ टाइप करते हैं जो आपको सर्च करनी है। मान के चलो आपने कोई एक इमेज टाइप की, इमेज ओपन होके आ गई, तो एक इमेज ओपन होकर आई, आपने गूगल में टाइप किया, तो गूगल में जो आपने वर्ड टाइप किए गए थे उनको लेके कौन गया, और उन जो आपने कीवर्ड्स टाइप किए थे उनके द्वारा जो आपने इमेज मंगाई थी उस इमेज को लेके कौन आया। तो वहाँ पर हमारा काम करता है HTTP। मीन्स आप इंटरनेट पर कोई भी चीज़ सर्च करते हैं या उसे एक्सेस करते हैं, तो वो कौन एक्सेस प्रोवाइड कराता है, हमारा HTTP, जिसकी फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। चलिए, Hypertext Transfer Protocol is an application level protocol used to request and deliver web page between a server और browser। तो यहाँ से हमें एक पॉइंट सीखने को मिलता है। सबसे पहले ये एप्लीकेशन लेवल प्रोटोकॉल होता है, आप इस पॉइंट को याद रखेंगे। और एप्लीकेशन लेवल प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है रिक्वेस्ट को सेंड करने के लिए एंड डिलीवर वेब पेज बिटवीन ए सर्वर एंड ब्राउजर। आप अपने ब्राउजर को यूज कर रहे हैं, आप अपने सर्च इंजन को यूज कर रहे हैं, तो उस पर आपने जो चीज़ रिक्वेस्ट की है, हम किसी से कोई चीज़ लेते हैं या उससे मांगते हैं, तो वो एक रिक्वेस्ट के रूप में होती है, वो मना भी कर सकता है, लेकिन कंप्यूटर में हमारे में ऐसा नहीं होता है। तो हम क्या करते हैं, ब्राउज़र ओपन करते हैं और ब्राउज़र में कोई भी एक सर्च इंजन ओपन करते हैं और उस सर्च इंजन पे हम क्या करते हैं, रिक्वेस्ट डालते हैं कि हमें क्या सर्च करके लाना है, और उस रिक्वेस्ट के अनुसार डिलीवर होते हैं वेब पेजेस। मींस इंटरनेट पर अगर हम कोई भी इंफॉर्मेशन सर्च करते हैं, इंटरनेट पर अगर हमें कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होती है, अगर इंटरनेट पर हमें कोई भी इंफॉर्मेशन मिलती है, तो वह एक वेब पेज के रूप में होती है। तो यहाँ पर HTTP क्या करता है, सर्वर और ब्राउजर का कनेक्शन बनवाता है। मींस सर्वर और ब्राउजर में एक इंटरफेस स्थापित करता है जिससे उन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन हो सके, उन दोनों के बीच में वेब पेज शेयर हो सके। क्लियर? HTTP is the foundation of data communication for the world wide web। मीन्स HTTP एक फाउंडेशन होती है डेटा कम्युनिकेशन करने के लिए, किस पर, वर्ल्ड वाइड वेब पर। अगर आपको वर्ल्ड वाइड वेब पर डेटा कम्युनिकेशन करना है या डेटा कम्युनिकेशन प्राप्त करना है, तो हमें किसका यूज करना पड़ता है, HTTP, जो इन सभी के लिए फाउंडेशन ऑफ डेटा कम्युनिकेशन होता है। चलिए, HTTP इज बेस्ड ऑन द क्लाइंट सर्वर प्रिंसिपल। ये मैं आपको अभी बता भी चुका था कि सारा हमारा कंप्यूटर या पूरा हमारा नेटवर्क होता है वो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर या क्लाइंट सर्वर मॉडल पर काम करता है। तो उसी प्रकार जो हमारा HTTP होता है वो किस पर बेस्ड रहता है, क्लाइंट सर्वर प्रिंसिपल पर रहता है। इज दैट क्लियर? HTTP is the protocol that enables text, graphics, multimedia and other material to be downloaded from a HTTP server। मीन्स जो हमारा HTTP सर्वर जो होता है, जो हमारा HTTP प्रोटोकॉल होता है, वो हमें अलाउ करता है टेक्स्ट हो, ग्राफिक्स हो, मल्टीमीडिया डेटा हो। मल्टीमीडिया डेटा में हमारा कोई भी ग्राफिक्स, ऑडियो, वीडियो आ जाता है एंड अदर मटेरियल हम डाउनलोड कर सकते हैं, किससे, HTTP प्रोटोकॉल सर्वर से। क्लियर? चलिए, HTTP allow a client to establish connection with a server make a request। HTTP क्या करता है, हमें अलाउ करता है एक क्लाइंट और सर्वर के बीच में कनेक्शन स्टेब्लिश करने के लिए, और उनके बीच में एक रिक्वेस्ट करता है। द सर्वर एक्सेप्ट द कनेक्शन इनिशिएटेड बाय द क्लाइंट। जो हमारे सर्वर होते हैं, जो क्लाइंट के द्वारा कनेक्शन के लिए रिक्वेस्ट की गई थी, उसको एक्सेप्ट कर लेता है
एंड सेंड बैक द रिस्पॉन्स, और अपना रिस्पॉन्स सेंड करता है। An HTTP request identify the resource that the client is interested in and tells the server what action to take on the resource। जो हमारा HTTP प्रोटोकॉल्स होता है वो उस रिक्वेस्ट को आइडेंटिफाई करता है कि क्लाइंट किस प्रकार के रिसोर्स में इंटरेस्टेड है, और उस प्रकार के रिसोर्स को सर्वर एक्शन में लेकर प्रोवाइड कराता है। एंड HTTP इज अ कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल दैट यूज TCP एज अ ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ये हमारे जितने भी प्रोटोकॉल्स होते हैं वो सभी प्रोटोकॉल्स हमारे TCP प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हैं। तो ये भी हमारे TCP प्रोटोकॉल को फॉलो करता है, किस लेयर पर? ट्रांसफर प्रोटोकॉल पर। चलिए, प्रोटोकॉल स्ट्रक्चर HTTP मैसेज कंसिस्ट ऑफ रिक्वेस्ट फ्रॉम क्लाइंट टू सर्वर। जो हमारा प्रोटोकॉल स्ट्रक्चर होता है वो HTTP के थ्रू एक मैसेज कंसिस्ट करता है रिक्वेस्ट के रूप में, फ्रॉम क्लाइंट टू सर्वर, क्लाइंट से सर्वर में। हमेशा ध्यान रखना, क्लाइंट सर्वर के लिए रिक्वेस्ट करता है, ना कि सर्वर क्लाइंट के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। जैसे आप मुझसे रिक्वेस्ट कर सकते हो कि सर इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन बता दीजिए या हमारी क्लास का टाइम चेंज कर दीजिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि सर्वर हमेशा ऑर्डर देता है और क्लाइंट हमेशा रिक्वेस्ट करता है। क्लियर? एंड रिस्पॉन्स फ्रॉम सर्वर टू क्लाइंट, और जो हमारा रिस्पॉन्स होता है वो क्लाइंट टू सर्वर या सर्वर टू क्लाइंट कम्युनिकेट होता है। मीन्स जब क्लाइंट रिक्वेस्ट करता